एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। बच्चों, हम लेकर आए मासिक टेस्ट पेपर 2021 का अगस्त माह का। ये आपका साइंस का पेपर है क्लास 10th का। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन वीडियो डाल दिए, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक। सेकंड है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283। ठीक। तो ये आपको राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखना है रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरना है आपको। तो पहला है, प्रकाश डैश डैश रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो ये आपको सीधी रेखा में लिख देना है या फिल कर देना है। इसके बाद सेकंड, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये आपको विद्युत धारा इसमें फिल कर देना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 को हल करना है। ये आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो आते हैं उनमें 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो हम आपको चारों बता देंगे, चारों के आंसर, फिर आप जो चाहें 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। परमाणु संख्या किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये परमाणु संख्या होती है। डेफिनेशन आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, ये आपको लिखना है। पहला पॉइंट लिख देना है इसमें, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नेक्स्ट लिख देना है सेकंड पॉइंट, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम आपको लिख देना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें संभारिक किसे कहते हैं। संभारिक किसे कहा जाता है, डेफिनेशन लिखना है आपको। जिसके परमाणु संख्या अलग तथा परमाणु भार समान हो उसे संभारिक कहते हैं। यह समस्थानिक का विपरीत होता है। संभारिक प्रचक्रण कण का एक नैज गुण है। यह प्रबल अन्योन क्रिया से संबंधित क्वांटम संख्या है। ये 3 हो गए। इसके बाद चौथा भी आंसर हमने बता दिया है, आपको चौथा करना हो कर लीजिए, नहीं 3 क्वेश्चन ये आपको करने हैं। ठीक। तो कोई भी आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। चौथे का आंसर है, अनैच्छिक पेशियों के कार्य बताना है। तो अनैच्छिक पेशियों के आकार होते हैं, ये आपको लिखना है। ये अरैखिक और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियाँ या अरैखिक पेशी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियाँ कही जाती हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं। तो ये अनैच्छिक क्रिया के कार्य लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करें। 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 3 के आंसर आपको बताना है। पहला आपका पूछा गया है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन बतानी है। चलिए आंसर लिख लेना है आपको। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एक मात्रक ओम होता है। ठीक। तो इस तरीके से आपको ओम का नियम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक बताने हैं 3। तो पहला हो जाएगा हाइड्रोजन फर्स्ट, प्रोटियम बोलते हैं। फिर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन 3 ट्राइटेनियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएंगे, तीनों आपको लिख लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है। पहला पॉइंट आपको लिखना है पादप कोशिका, दूसरे में लिख देना है जंतु कोशिका। अब इनमें डिफरेंस चलिए देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस लिखना है तारक काय अनुपस्थित होता है। जो आपकी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें तारक काय नहीं पाया जाता, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में सेकंड पॉइंट रिक्तिका बड़ी होती है। जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। पादप कोशिकाओं में इनमें आकार लगभग आयताकार होता है इनका, और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं ये लगभग वृत्ताकार होती हैं। सेकंड 4 पॉइंट लिख देंगे, इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका वृत्ताकार होता है, ये आपको सेम है। तो 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 3 करने हैं, 4 के आंसर हमने बता दिए हैं। आपको जो करना हो आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। चौथा है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आप बढ़िया स्वच्छ नामांकित चित्र बना सकते हैं। पूरा नामांकन सहित आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छे से बनाइएगा और इसमें कलर भी आप कर देंगे तो और अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। पूरा नामकरण सहित आप इस तरीके से तंत्रिका चित्र बना सकते हैं। नामकरण कर देना केंद्रक, द्विमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाज, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इस तरीके से आपको पूरा फिगर बना लेना है। तो ये था आपका पूरा साइंस का सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।